बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की वीडियो परफेक्ट ओल्ड एज होम किस तरीके से हमने ढूंढना है, इसमें आपको जो है तरीक़ाकार बताऊंगा। बुजुर्ग वालिदैन की बेहतरीन देखभाल किस ओल्ड एज होम में होती है, आज आपको बताया जाएगा। अगर आपके वालिदैन या कोई भी रिश्तेदार बुजुर्ग है और एक अच्छा यानी कि ओल्ड एज होम ढूंढना चाहता है और उसे पता चले कि भाई मैंने किस तरीके से ओल्ड एज होम ढूंढना है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, और किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि इस ओल्ड एज होम में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या इसमें अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि अगर आप किसी ओल्ड एज होम में जाना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं जाने की या कोई आपका जानने वाला, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको गाइड करूंगा कि आपने एक अच्छा ओल्ड एज होम किस तरीके से ढूंढना है। ओल्ड एज होम वैसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ओल्ड एज होम ऐसे होते हैं जिनको मतलब ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिनमें फैसिलिटीज़ का कुछ मसला होता है, किसी में जाने का कोई फ़वाइद होते हैं, किसी में स्टाफ का मसला होता है, स्टाफ जो अमला होता है उसका बिहेवियर को चेक किया जाता है, अगर वहाँ पर जो कम्युनिटी है उनसे किस तरीके से पूछना है, क्या क्या मामलात हैं, किस तरीके से हमने ओल्ड एज होम में जाना है और कैसे परफेक्ट ढूंढना है। आज जो है मैं आपको परफेक्ट ओल्ड एज होम जो है चुनने का तरीका बता सकता हूं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जा सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम तरीन मौजू पर, क्योंकि आज का जो मेरा मौजू है सिर्फ वालिदैन बुजुर्गों के लिए है, ख़ास तौर पर जो आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। आपको पता है आजकल हर दूसरे घर में वो जो है बुजुर्ग शहरी हैं, बुजुर्ग सिटीजन्स हैं, और आजकल शहरों में तो ख़ास तौर पर ये ट्रेंड चला हुआ है कि वो जैसे ही उनकी उम्र जो है ज़्यादा होती है तो वो कोशिश करते हैं वालिदैन को या किसी अजीज़ व अकारीब को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए। तो अगर आप एक अच्छे ओल्ड एज होम को ढूंढना चाहते हैं और बेहतरीन ओल्ड एज होम को कैसे तलाश करना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे इंशाल्लाह आपके माइंड में जितने क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर मैं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप दूंगा। अगर आपने देखा कि वाकई मैंने आपको आंसर नहीं दिया तो आपने वीडियो को जो है डिसलाइक कर देना है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, लेकिन खुदारा आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अक्सर औकात जब वालिदैन या बुजुर्ग की सेहत कमज़ोर हो जाती है या उन्हें रोज़मर्रा के कामों में मदद की ज़रूरत होती है तो हम सोचते हैं कि उन्हें कहाँ बेहतर देखभाल मिल सकती है। अब देखें, बाज़ वालिदैन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में मदद की ज़रूरत जो है उनको पड़ती है। तो हम फिर यही सोचते हैं कि हमने जो है अपने काम में बिज़ी हैं तो फिर हम जो है इनकी देखभाल के लिए कहीं इनको दे दें, मतलब ओल्ड एज होम में भेज दें, या इनकी जो है कहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ इनको मिल सकती हैं। तो फिर हमारे माइंड में जो है क्वेश्चन ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे किसी भी वालिदैन को किसी ओल्ड एज होम में जाने के लिए नौबत ना आए। अल्लाह ताला ऐसी औलाद को भी हिदायत दे जो अपने वालिदैन को मतलब ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। बहरहाल मेरा जो टॉपिक है वो मैं आप उसकी तरफ आता हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को हमारे अजीज़ व अकारीब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है। तो आज हम जानेंगे कि एक अच्छा ओल्ड एज होम चुनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हमने किसी ओल्ड एज होम में जाना है तो किन किन चीज़ों को जो है हमने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात मैं बताता चलूं कि ओल्ड एज होम होता क्या चीज़ है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर लोग जो है मुझसे कमेंट्स करते हैं। इसी प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया कि टॉप 10 ओल्ड एज होम के बारे में भी बताया। अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं इसी के अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बताया कि टॉप 10 ओल्ड एज होम पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपको जो है इसमें जाने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी मैंने जो है कि बताया कि आपको ओल्ड एज होम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई है। तो आज की वीडियो जो है मैं इसलिए स्पेशल मैंने बनाई है, लोग दोस्तों के कमेंट्स थे कि सर बताएं कि हमें किस तरीके से जो है ओल्ड एज होम ढूंढना चाहिए।
सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओल्ड एज होम होता क्या चीज़ है। ये वो जगह होती है जहाँ बुज़ुर्ग शहरियों को रिहाइश मिलती है, खाना मिलता है, सेहत की और सहूलियात और देखभाल फराहम की जाती है। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज होम में सारे ही बुज़ुर्ग शहरी होते हैं, उनको रिहाइश भी दी जाती है, उनको खाना भी दिया जाता है, अगर वो बीमार हैं तो उनकी ट्रीटमेंट भी की जाती है और तमाम तर सहूलियात और साथ में देखभाल भी की जाती है। यहाँ नर्सिंग भी मौजूद होता है, स्टाफ डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम भी होता है, ताकि बुज़ुर्ग शहरी जो है इंतहाई तन्हाई का शिकार ना हो और ना ही किसी कंपनी से जो है सारे ही बुज़ुर्ग होते हैं तो वो तन्हाई तो वैसे भी नहीं होती क्योंकि एक जैसा कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है तमाम स्टाफ मौजूद होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिंग भी होते हैं और तमाम सोशल एक्टिविटीज़ मतलब खेल के हवाले से या कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं सोशल, तो तमाम तर उसमें दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं ओल्ड एज होम चुनने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जब भी आपने ओल्ड एज होम का इंतखाब करना है तो इन 5 बातों को आपने लाजमी देखना है, अपने माइंड में बिठा देना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले जब आप ओल्ड एज होम में जाएं आपने सफाई सुथराई देखनी है कि उसका माहौल कैसा है, जगह साफ है, रोशन है और पुरसकून होनी चाहिए। 3 चीज़ें, मतलब एक तो जगह वहाँ की साफ़ होनी चाहिए, यानी कि वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, रोशनी का निज़ाम जो है बिल्कुल सेट होना चाहिए, अगर गर्मी है सर्दी है उसके हवाले से, और जगह बिल्कुल पुरसकून होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अमला स्टाफ के अंदर जो है सबसे मेन चीज़ आपने उनसे जाकर गपशप करनी है। स्टाफ के अंदर नरमी होनी चाहिए, मोहब्बत से पेश आने वाला होना चाहिए, एक तरबियत याफ्ता स्टाफ होना चाहिए। नंबर 2। अब नंबर 3 जो है तिब्बी सहूलियात होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर डॉक्टर्स या नर्स 24 घंटे दस्तयाब हो। अगर यानी कि बुजुर्ग को कोई भी मसला हो सकता है, बुखार हो सकता है या किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो डॉक्टर और नर्स वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 4, खुराक के हवाले से आपने खाने को चेक करना है, सेहतमंद खुराक हो और बुजुर्गों के लिए मुनासिब होना चाहिए। नंबर 5, सरगर्मियाँ, किताब पढ़ने वाला मतलब लाइब्रेरी हो या किताबचा वगैरह हो आपके पास, वॉक करने या दोस्त बनाने की सहूलत भी हो, मतलब आपको जो है वॉक करने के लिए ग्राउंड हो, जगह हो। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो किताबों के हवाले से कोई लाइब्रेरी हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ किताबें पढ़ी हों, जहाँ आप जाकर सुकून से बैठ कर पढ़ सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पर सरकारी या निजी ओल्ड एज होम। अब देखें, पाकिस्तान में 2 किस्म के ओल्ड एज होम होते हैं। नंबर 1, एक तो सरकारी होता है, गवर्नमेंट होता है, दूसरा जो है प्राइवेट होता है, निजी जिसे कहते हैं। सरकारी ओल्ड एज होम्स में आम तौर पर फ्री या कम खर्च होता है। सरकारी में जो इस तरह से होता है, या तो बिल्कुल फ्री होता है या उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आता है, जबकि निजी इदारे ज़्यादा सहूलतें और आराम फराहम करते हैं लेकिन महंगे हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इदारे होते हैं, अगर आपके यानी कि पे कर सकते हैं, तो उनमें तमाम तर सहूलियात भी अच्छी से अच्छी होती हैं और आराम भी फराहम कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ उधर फीस जो होती है वो महंगी हो सकती है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्हें एनजीओ चला रही है या फंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्री भी है। आपको बजट और सहूलत के हिसाब से ही फैसला करना चाहिए, आपका जितना बजट हो उसके मुताबिक ही फैसला आपने करना है। नंबर 4, आपने सबसे पहले आपने वहाँ पर विजिट ज़रूर करना है। किसी ओल्ड एज होम का इंतखाब करने से पहले आपने वहाँ जाकर देखना है, विज़िट करना है और बुज़ुर्गों से जाकर बात करनी है कि कहाँ वहाँ यहाँ का माहौल कैसा है। खाने और सफाई का म्यार को आपने अच्छी तरीके से चेक करना है कि खाना ठीक है, वहाँ का आपके म्यार के मुताबिक है, सफाई वहाँ की ठीक है, वो भी आपने चेक करनी है। अमले के रवैये का मुशाहिदा करना है, वहाँ पर आपने देखना है कि उनका स्टाफ का जो है बुज़ुर्गों के साथ कैसे रवैया है, मोहब्बत वाला है, नरमी वाला है या किसी और तरीके से है। ये दौरा आपको बहुत कुछ बता देगा कि जगह वाकई अच्छी है या बुरी है। अब देखें, उसके बाद इमोशनल केयर, कुछ जज्बाती पहलू हैं। देखें, आपने जज्बाती होकर ये फैसला नहीं करना, सिर्फ सहूलियात ही काफ़ी नहीं होती, बुज़ुर्गों को मोहब्बत, वक्त और तवज्जो भी चाहिए होती है। सिर्फ सहूलियात तमाम को देख कर भी आपने फिसल नहीं जाना, आपने ये देखना है कि वहाँ पर बुज़ुर्गों को मोहब्बत भी दी जाती है, वहाँ टाइम भी दी जाता है, क्या उन्हें तवज्जो भी दी जाती है या नहीं। ओल्ड एज होम के साथ साथ फैमिली का राब्ता भी बरकरार रखें, अपने ख़ानदान के भी नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना, उनके साथ भी आपने कांटेक्ट में लाजमी रहना है। हफ्ते में 1 दिन जाकर आपने मुलाकात ज़रूर करनी है, ये इनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो नाज़रीन, अगर आप किसी बुज़ुर्ग के लिए ओल्ड एज होम ढूंढ रहे हैं तो याद रखें, मोहब्बत, देखभाल
اور عزت، یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، سب سے زیادہ ضروری میں جسے کہہ سکتا ہوں یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے مین چیز محبت ہونی چاہیے، دیکھ بھال ہونا چاہیے اور عزت ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو یہ اولڈ ایج ہوم آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا۔ ایک ایسا ادارہ چنیں جہاں آپ کے والدین کو گھر جیسا ماحول ملے، بالکل وہ تنہائی کا شکار نہ ہو، واقعی سمجھے کہ میں ایک اپنے ہی گھر میں ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا کہ واقعی انفارمیٹیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے حوصلہ افزائی کرنے سے ہی میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور اگر آپ کسی قسم کا کوئی کمنٹس ہے تو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ کے دماغ میں کوئی بھی مائنڈ میں کوسچن چل رہا ہے تو آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹس کا آنسر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام والدین کو، عزیز و اقارب کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ نے لازمی کمنٹس میں کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔